सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए iOS ट्यूटोरियल हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं साइन अप पेज के ऊपर कि हम साइन अप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने लॉगिन ऑलरेडी हमने कर दिया है और वैलिडेशन भी सब कुछ हमने कर दिया था। अभी साइन अप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से साइन अप की यूआई जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रोलेबल नहीं है, ओके, बट आपको अगर स्क्रोलेबल करना है छोटे डिवाइस में तो वो होगा, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा जैसे मैंने लॉगिन में आपको बताया था वैसे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे ना 2-3 रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि हमने ऑलरेडी लॉगिन में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो उसमें ऑटोलेट हमने काफ़ी हद तक हमने उसमें अच्छे से किया है। तो अगर यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा यार, समझे। उसकी लिमिट टाइम लिमिट है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने वहाँ पे किया है मैं यही यहीं पे अभी वही करने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने लॉगिन में किया है वही मैं साइन अप पे करूँगा। तो आप है ना एक बार उसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, फटाफट उसको कर दूंगा। तो ये जिसने भी लॉगिन का देखा होगा उसको यहाँ पे अच्छे से मज़ा आएगा कि प्रैक्टिस जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार एक बार वो देख लेना, फिर यहाँ पे अगर फिर है ना दिक्कत होगी कि समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो साइन अप में हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल की इमेज रखेंगे और उसके बाद ये 4 टेक्स्ट भी रखने वाले हैं, साइन अप का बटन एंड डोंट हैव एन अकाउंट वो वाला हम कर देंगे, ठीक है। अभी और नेविगेशन का कोड भी हम कर देते जैसे कि लॉगिन पे लॉगिन वाला ओपन होगा, साइन अप में साइन अप वाला आना चाहिए, ओके। फिर इसके बाद ये वीडियो हो जाने के बाद दूसरे वीडियो के अंदर में आपको फोटो यहाँ पे क्लिक करने पे गैलरी ओपन होगी, फोटो सिलेक्ट होगा, वैलिडेशन होगा जो हमने ऑलरेडी किया है ईमेल और पासवर्ड का, और कंफर्म पासवर्ड में हम इन दोनों को मैच करके दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम यूआई बनाने वाले हैं, ये इस तरीके के दिखेगा, आईपैड में भी दिखेगा, ठीक है। जो हमने लॉगिन में किया मैं वही करने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक अभी तक हमने किया है, ओके। तो यहाँ तक हमने किया है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं न्यू ग्रुप बना देता हूँ 2, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रुप का नाम मैं रखता हूँ लॉगिन और दूसरा ग्रुप का मैं नाम रखता हूँ साइन अप, ठीक है। अभी लॉगिन वाले को मैं यहाँ पे पहले तो रख देता हूँ। अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल करना साइन अप के ऊपर, ठीक है। कोपा टच क्लास टेबल व्यू कंट्रोलर नहीं, इसका नाम हम रखेंगे साइन अप व्यू कंट्रोलर, क्योंकि हम टेबल व्यू कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखना ग्रुप है ना, साइन अप आना चाहिए, तो क्या वो डायरेक्टली साइन अप में चला जाएगा। डन, ओके। अभी इतना तो हमें हो गया, अभी इतना सही है। तो सबसे पहले मैं जो कोड है उसको पहले रिमूव कर देते हैं, सब कुछ ठीक है, मस्त एकदम। यहाँ तक आएगा, ठीक है। अभी मैं मेन डोर स्टोरी बोर्ड में जाता हूँ, इसको हाइड कर देते हैं। तो ये जो है हमारा लॉगिन का है यूआई जो हमने बनाया था। अभी इसके साइड में मैं यूआई टेबल व्यू कंट्रोल ले लेता हूँ, टेबल व्यू कंट्रोलर, ओके, आ गया सही से एकदम, ठीक है। यहाँ पे पहले तो फाइल को मैं असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ साइन अप व्यू कंट्रोलर, ओके। उसके बाद इसको मैं रिमूव नहीं कर पाऊँगा शायद यार, ओके वेट, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉगिन वाले को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। टेबल के ऊपर क्लिक करना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है गाइज, क्योंकि उस वीडियो में हमने किया था। पहले तो सेपरेटर हमें नहीं चाहिए, वो नन कर देता हूँ। सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए, उसको नो सिलेक्ट कर देता हूँ। हमें इंडिकेटर नहीं चाहिए, जो दिखता है इंडिकेटर वो भी नहीं चाहिए, बाउंस भी हमें नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद ये जो टेबल है उसकी जो कंटेंट है वो हमें नेवर करनी है, ओके। तो ये सारी चीज़ मैंने बताई थी लॉगिन में, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इतना हो जाने के बाद अभी टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें स्टैटिक करना है। तो हमारा स्टैटिक हो गया। अभी यहाँ पे हम अपने से अच्छे से सब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। टेबल सेक्शन में 3 रो है, हमें एक ही चाहिए, एक कर दो, हो गया। अब बस इतना हो गया। अभी इसको मैं अच्छे से स्क्रीन जितना थोड़ा कर देता हूँ कि मुझे अच्छे से यूआई में कर सकूँ, हो गया। मिनी मैप, हाँ वो गया, वो मेरे को यार बहुत इरिट कर रहा था। यूआई इमेज ले लेता हूँ हमारी प्रोफाइल के लिए, यहाँ पे रख दो उसको। टॉप में देता हूँ 60 ठीक है, 60। उसके बाद हाइट और विड्थ यही रखता हूँ मैं। और मैंने बोला था कि जब भी आपको लेफ्ट राइट लेने में कभी प्रॉब्लम हो लीडिंग टेलिंग कंस्ट्रेंट में, तो हॉरिजॉन्टल दे दो तो वो सेंटर में ले लेगा, ओके।
यहाँ पे इमेज हमें रखनी है पर्सन, PERSON, और मुझे चाहिए पर्सन में ये वाली इमेज। सही है। अभी मैं ले लेता हूँ लेबल, और साथ में एक टेक्स्ट फील्ड भी मैं ले लेता हूँ। लेबल के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ उसका यूज़र नेम। फॉन्ट हम एविनियर नेक्स्ट कर देते हैं, पहले वो वाला मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छी दिखती है वो। नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा मीडियम ही रखता हूँ, मैं 18 कर देता हूँ, डन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्लेस ऑर्डर ही दे देता हूँ, एंटर यूज़र नेम। ओके, अभी इन दोनों को सिलेक्ट करना और कमांड डी करना, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा नीचे कर दो, थोड़ा इसको साथ में कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर से कमांड डी, हमें कुछ टोटल 4 चाहिए, ठीक है। अरे भाई ये नहीं आया। उसके बाद कमांड डी, क्योंकि एक होगा यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पे होगा ईमेल, यहाँ पे भी होगा एंटर ईमेल एड्रेस। तो क्या हमें ये जो फॉन्ट साइज वो सब में चेंज करनी ना पड़े। पासवर्ड, उसके बाद आएगा एंटर पासवर्ड, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पे पी जो है ना मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया, सही है। अभी एक बटन ले लेते हैं साइन अप के लिए, ठीक है। तो बटन में यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ टेक्स्ट में, ओ हाँ, साइन अप, स्पेस में रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कस्टम, फिर हमारा नेक्स्ट है जो टेक्स्ट, इसको मैं रखूँगा बोल्ड, 18 कर देता हूँ, हो गया। ओके, अभी इसकी कंस्टेंट दे देते हैं। टॉप में पहले वर्टिकल दे देता हूँ, और उसकी लीडिंग और ट्रेलिंग में दे देता हूँ 30 30 30, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर दूंगा, क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो वो मैनेज करे, इसलिए मैंने बताया था आपको। तो आई होप कि आपको पता होगा। मैं यही सोच के मैं अभी जा रहा हूँ कि आप लोग ने वो वीडियो देखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड रैप कर देता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे मैं यूज़र नेम से वर्टिकल स्पेस, मैं इसकी स्पेस दूंगा 10, और ये जो लेबल की जो स्पेस है वो हमें करनी है 30, ठीक है। इसकी मैंने कितनी की थी, 40 की थी ऐसा। अभी मैं 30 रखता हूँ, बाद में अगर चेंज कर देंगे ऐसा हो तो। अभी इसकी मैं दे देता हूँ, इसकी जो लीडिंग है ना वो मैं यूज़र नेम जितनी रखता हूँ, क्योंकि वो 30 है इसलिए। और यहाँ से मैं उसकी ट्रेलिंग दे देता हूँ 30, और हमें हाइट देनी है 40, ठीक है। तो ये अच्छे से अभी दिखेगा, थोड़ा सही है। अभी हमें जैसा कि मैंने बताया था लॉगिन में कि हमें रीयूज़ करना है कंस्ट्रेंट को, तो हम यूज़र नेम की जो लीडिंग और ट्रेलिंग है वही हमें देनी है, और इसकी टॉप में दे देता हूँ 20, सॉरी। उसके बाद इस जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी यहाँ पे मैं दूंगा लीडिंग ट्रेलिंग हाइट। वो जो भी है वो टेक्स्ट फील्ड की जितनी भी लीडिंग ट्रेलिंग और हाइट है वही चाहिए, और ईमेल से वर्टिकल चाहिए, टॉप नहीं, ठीक है। अभी ये वर्टिकल जो है वो मैं यहाँ पे दूंगा 10 को, 10, ठीक है। और जब आप टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देना तो वो आ जाएगा। इसकी स्पेस मैंने कितनी दी है, 20, हाँ ठीक है। अभी है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लायर चेक करना, वो है ना, जब इक्वल हाइट दोगे ना तो वो एक नहीं लेगा, तो उसकी हाइट 34 होगी। अभी 1 दे दिया ना तो 40 हो जाएगी। अभी ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने नहीं यूज़र नेम, और ये जैसे समझो कि दो का ग्रुप ही है, तो ये दो ग्रुप के बीच में मैंने 10 की स्पेस दी है, और इस और दूसरे सारे ग्रुप में 10 की स्पेस दी है, पर ये टेक्स्ट फील्ड से ये वाला जो नया आएगा उसमें मैंने 20 दिया है स्पेस। तो ऐसा याद रखना, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अभी हमें ये वाली को हमें 20 देना है, और ईमेल से मत देना, यूज़र नेम से ही देना उसको सबको, ठीक है। तो क्या एक ही जगह पे अगर चेंज होगा तो सब में चेंज होगा, वरना सब सब में आपको चेंज करने जाना पड़ेगा। तो एक ही को एक के अकॉर्डिंग ही सबको दे दो कंस्ट्रेंट आप, ठीक है। ये याद रखना ये। और उसके बाद वर्टिकल देना है हमें
10 देना है ना, सॉरी, रिफ्रेश कर दो, और इसकी हाइट की मल्टीप्लायर हमें करनी है 1, तो 40 हो जाएगी। ठीक है, अभी कंफर्म पासवर्ड के लिए हमें पहले तो ये वाली स्पेस हमें 20 करनी होगी, बोर मत होना गाइस, ओके। उसके बाद ये वाली लीडिंग ट्रेलिंग, हाँ यही, उसके बाद फिर से वर्टिकल, अभी ख़त्म ही होने वाला है वैसे। इसको हमें देना है 10, और आप स्विफ्ट प्रेस करोगे ना तो मल्टीपल सिलेक्ट होता है, मैं बताना भूल गया था शायद। इसकी मैं बन देता हूँ, तो कंफर्म पासवर्ड से स्पेस है 20, और ये वाली जो स्पेस है वो 10 ही है ना, 10 है, ओके। तो इतना हो गया, अभी साइनअप की बारी। तो साइनअप से अपने स्पेस रखते हैं 30, और इसको मैं हॉरिजॉन्टल दे दूंगा, सो वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, मैंने लॉगिन में ना लेफ्ट एंड राइट ग्रेटर देन दिया था, पर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पता ही है, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी मैं लेता हूँ स्टैक व्यू को, तो ये वाला लॉगिन को पहले मिनिमाइज कर देते हैं। मैं ले लूँगा स्टैक व्यू, पता है ना स्टैक व्यू क्यों ले रहा हूँ मैं, वो डोंट हैव वाले के लिए यहाँ पे रख दिया। अभी स्टैक व्यू का नाम है ना अकाउंट ऐसा कुछ लिख दो, तो आसानी रहेगी। अभी गाइस यहाँ पे मुझे तो पहले एक लेबल चाहिए होगा, तो मैं डायरेक्टली लेबल यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, और एक बटन चाहिए होगा, तो बटन को भी यहाँ पे कर देते हैं। तो लेबल के लिए लिखना होगा ऑलरेडी हैव, नहीं कैपिटल नहीं, हैव एन अकाउंट, आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉग इन करो, कस्टम, नेक्स्ट। क्रिकेट खेल रहे हैं यार सब लोग, 18 नहीं 17 ही रखता हूँ, 17 ही सही रहेगा। उसके बाद बटन में यहाँ पे होगा लॉगिन, लॉगिन आई कैपिटल करता हूँ चलो, कस्टम, नेक्स्ट, बोल्ड, 18, डन। अभी इन दोनों के, अरे नहीं 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 नहीं, अभी ये स्टैक्यू के बीच में मैं 5 की स्पेस दे देता हूँ, थोड़ी स्पेस यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी इसकी बॉटम में जो देता हूँ उसको मैं देता हूँ ओनली 10 ही चाहिए मेरे को, और हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा, तो अपने को ये दिक्कत नहीं है अभी। और ये जो अकाउंट है उससे साइनअप की जो स्पेस है 135 है, तो उसको मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ही दूंगा, तो 30 तक अगर उसको कम करनी है तो वो करेगा, बाकी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अपने करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तक हमें करनी है उसको, हो गया गाइस। और अगर आप इसको अभी शायद रन करोगे नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये साइनअप में से यहाँ पे रहना है, लॉगिन को यहाँ पे लाना है। हाँ, तो हमें क्या करना है, पहले तो साइनअप व्यू कंट्रोल जो है ना उसका जो क्लास का नाम ही मैं स्टोरी बोर्ड आईडी दे देता हूँ, और लॉगिन में तो नहीं चाहिए होगी क्योंकि हम पॉप करेंगे इसलिए। तो मैं जाता हूँ अभी लॉगिन व्यू कंट्रोल में, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख दूँगा इसका साइनअप, ओके, और साइनअप में मैं इसका नाम रखूँगा लॉगिन। अभी स्टोरी बोर्ड पे जाते हैं, अल्टर प्रेस करके लॉगिन में जाऊंगा सबसे पहले, और ये जो लॉगिन की स्क्रीन के अंदर जो साइनअप जो है, ओके, तो उसको मैं पहले तो ये वाली एक्शन दे दूंगा, और अल्टर प्रेस करके लॉगिन पे क्लिक किया, ओके। अभी साइनअप पे क्लिक करो, यहाँ पे साइनअप आ जाएगा। अभी साइनअप में हमें लॉगिन वाले को देना है, ये रहा लॉगिन, और ये मेरा लॉगिन का बटन है, इसको मैं दे दूंगा। तो क्या दोनों को एक्शन हमने दे दी बेसिकली, ओके। तो सबसे पहले तो लॉगिन में से हमें साइनअप में जाना होगा, तो उसके लिए हम कोड कर देते हैं पहले, लेट, ओके, इफ लेट यूज़ करता, इफ लेट साइनअप vc इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड, सॉरी गैस इसको क्लोज करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट में ही था ना ये, सॉरी ये नहीं, एक्चुअली मैं सजेशन नहीं दे रहा था यार, वो स्टोरी बोर्ड
storyboard dot initiated view control with identifier एज अ साइन अप व्यू कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि हमें साइन अप व्यू कंट्रोल चाहिए इसलिए। तो ये जो हमारा कंट्रोल का जो नाम है वही हमारी आईडी है, तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पहले। उसके बाद सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर, साइन अप वीसी नाम दे दो और एनिमेटेड ट्रू कर दो। तो ये साइन अप में चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ साइन अप व्यू कंट्रोलर में। साइन अप में तो यहाँ पे लॉगिन के क्लिक के ऊपर ऑलरेडी वो पुश होके आ रहा है, तो हमें सिर्फ कॉपी करना है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी गाइस मेरा एक सवाल है आपसे, ये कोड है ना रन होगा, ये कोड चलेगा, बट ये नहीं, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिससे वो नेविगेशन नहीं होगा। अभी गाइस आपको 2 मिनट लेनी है, ठीक है, आप पॉज कर देना वीडियो को और मेरे को बताना कमेंट में कि ऐसा क्यों होगा कि ये नेविगेशन नहीं होगा। कोड सब सही है, आइडेंटिफायर मैंने सही दिया है, मैंने कोड भी सही रखा है, ठीक है, मैंने आइडेंटिफायर पास भी अच्छे से कर दिया है, फिर भी ये नहीं होगा। मेरे को बताना, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसका आंसर अभी दे देता हूँ, पर आप ये मेरे को बताना है, ऐसा मत करना, ओके। अभी एक्चुअल में क्या होगा गाइस कि आपने कोड तो कर दिया, पर नेविगेशन कंट्रोल जो है ये वाला वो नील होगा, क्योंकि उसके पास नेविगेशन ही नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेविगेशन नहीं है, तो अपने दे देते हैं एडिटर एम्बेड इन नेविगेशन कंट्रोलर। अभी इसमें दिक्कत एक होगी कि यार ये अपने को बार तो चाहिए नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करना है और नेविगेशन बार हमें नहीं चाहिए, हो गया। अभी इसको 11 में रन करते हैं। सो पहले हम जाएंगे लॉगिन में। आजा भाई, क्या हो रहा है? साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हाँ क्या बात है, अच्छी लग रही है, ठीक है। ये हम नीचे कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस तरीके से रखना है या इसके नीचे आप रखना है तो कंस्टेंट दे सकते हो, कुछ है नहीं इसमें, बट इसको मैं नीचे ही रख दूंगा, ठीक है। और ऐसे में रन करते हैं इसको। तो ऐसे में अभी स्क्रॉल होगा वो, क्योंकि हमने हाइट जो है वो फिक्स नहीं दी है। तो अगर आपको ऐसे में स्क्रॉल करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ही। मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो स्क्रॉल हो रहा है अच्छे से, ओके। बट आपको ऐसा है कि भाई ये पूरा इसमें ही आ जाना चाहिए डिवाइस में, तो उसके लिए हम एक चीज़ कर देंगे और साइन अप में जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो वाली मेथड थी, हाँ, हाइट फॉर रो, और यहाँ पे रिटर्न UI स्क्रीन डॉट मेन डॉट बाउंड डॉट हाइट। तो जब भी जो भी डिवाइस होगा ना उसकी वो ले लेगा हाइट, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो फिर हाइट लेगा तो वो अपने अपने हिसाब से वो उसमें सेट हो जाएगा। ये सेट इसलिए हुआ गाइस क्योंकि हमने यहाँ पे ना 30 की स्पेस ली थी कि भाई कभी भी ऐसा हो कि हाइट कम हो या कंटेंट को ऐसे लाइक हाइट में नहीं मिल रही है, तो ये वाली है वो 30 तक कम हो जाएगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छे से हो रहा है, अभी स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। इसको आईफोन 11 में रन करूँगा। एक्चुअली आईफोन 11 में तो वैसे भी स्क्रॉल होने ही नहीं वाला है वो, ठीक है, क्योंकि वो तो उसकी स्क्रीन के हिसाब से ही छोटे डिवाइस में स्क्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी हाइट कम होती है ना यार, इसलिए। तो ये जो कोड है ये मैंने आपको लॉगिन में भी बताया था, तो वो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे भी आ गया। अभी इतना हो जाने के बाद मुझे आईपैड में इसको रन करना है, बट आईपैड में आपको पता है कि वो कैसा लगेगा, क्योंकि आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का दिखेगा, और हमें इस तरीके से नहीं चाहिए क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए। तो हमें आपको पता है कि हमें क्या करना है। मैंने एक कोड एक्सप्लेन किया था आपको, ये वाला डिट सब लेआउट वाला, इसको आपको कॉपी करना है। बट एक चीज़ याद रखना, इसमें फिक्स हाइट नहीं दे सकते आप, ठीक है, क्योंकि अगर फिक्स हाइट दे रहे हो तो उसका मतलब कि वो हाइट में ही वो दिखेगा। तो आपको ये कोड जो है उससे क्या होगा कि वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, पूरा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके। बट एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर इनकेस ऐसा हुआ कि आपको स्क्रॉल चाहिए, आप फिक्स हाइट नहीं दे रहे हो, तो भी आप आईफोन की और आईपैड की कंडीशन लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अभी ये पूरा सेंटर में दिख रहा है अच्छे से। लॉगिन,
यहाँ पे ये कोड मैंने वो वाला मिनिमाइज है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट साइनअप आपको पता है लॉगिन मैंने किया ही था। तो ये वाला देखो साइनअप में अभी अच्छे से सेंटर में आ रहा है, तो ये एकदम ईजी है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, आप डिवाइस डिवाइस पता कर सकते हो कि कौन से डिवाइस में रन हो रहे हैं, तो आप पता कर सकते हो कि लाइक मेरे को स्क्रॉल चाहिए आईफोन में, तो आईफोन में स्क्रॉल रख दो और आईपैड के अंदर ऑटोमेटिक कर दो, ठीक है, यूआर टेबल ऑटोमेटिक, तो वो अपने हिसाब से खुद से ही ले लेगा वो। तो अभी मैं इसको एससी में रन करता हूँ, आईपैड में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो एससी में अगर आपको नहीं चाहिए, मैं स्क्रॉल नहीं रखता क्योंकि मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी, इसको मैं एससी में रन करके दिखाता हूँ आपको एक चीज़। ओके, सो गाइज अभी ये यूआई अच्छी लग रही है, ठीक है, मस्त है। तो अभी क्या करने वाला हूँ कि मुझे क्वेरी थी, आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे अगर देखो मैं एक टैब जस्ट यूज़ करूँगा इमेज के ऊपर, उसके बाद उसको मैं इमेज गैलरी ओपन करवा दूंगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं करने वाला हूँ। वैलिडेशन ईमेल पासवर्ड का आपको पता ही है, कंफर्म पासवर्ड का हमें सिर्फ मैच ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको आती है, ठीक है, ये आपको इजी लग रही है तो मेरे को बोलना, तो मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ये कर ही दो सर साथ में, तो मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये जब हो जाएगा ये इमेज वाला, मैं चलो ना कर ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इमेज का जब हो जाने के बाद मैं आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन मीन्स मल्टीप्लायर। कंस्ट्रेन में कोई भी चीज़ को अगर जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, उसकी कोई भी कंस्ट्रेंट आप ले लो, तो वहाँ पे ना आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दिख रहा है, सॉरी सॉरी प्रायोरिटी, ये बाय डिफॉल्ट 1000 ही होती है। आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिखाई दे रही है रिक्वायर्ड 1000, हाई 750 एंड लो 250। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है गाइस, क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत मस्त है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ऐसे सिचुएशन में आए होंगे तब हमें ऐसा लगा नहीं होगा कि भाई इस तरीके से भी होता है। तो ये प्रायोरिटी का यूज़ क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको एससी में। जैसे कि गाइस अभी देखो कि ये तो चलो भाई अपने ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रेंट भी अच्छी है और सब सही से बैठ गया। अगर कई बार ऐसा होता है कि कन्फर्म पासवर्ड जो है कि उसको इसके ऊपर चला जा रहा है, क्या कुछ इमेज ओवरलैप हो रहा है किसी के ऊपर, ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही है, उसके उसको कंस्ट्रेंट के लिए जगह नहीं है, तो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हो। जैसे कि सबसे पहले ये जो इमेज का टॉप है ना उसकी 60 थी, तो ये 30 तक कम होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक कम होगी ये। उसके बाद ये साइन अप वाली कम होगी, उसके बाद पासवर्ड वाली कम होनी चाहिए स्पेस, ऐसा आपको करना हो तो आप कर सकते हो। तो आप ऐसे प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो, तो वो कंस्टेंट है ना रन टाइम पे ही उसका लेआउट चेंज कर देगा कि भाई इसकी प्रायोरिटी मेरी ज़्यादा है, ये वाली नहीं होनी चाहिए। तो पहले एक काम करो, इसकी 30 तक कर देना, फिर ये हो जाए, फिर तो भी जब आपको ज़रूरत है स्पेस की तो इसकी करना, ऐसा आप कर सकते हो। तो मैं प्रायोरिटी का वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। पहले ये वाला जब वो इमेज का वो सब प्रोफाइल पिक का और वैलिडेशन का कोड हो जाने के बाद पांचवा पार्ट होगा, वो वाला यही होगा, फिफ्थ पार्ट प्रायोरिटी के ऊपर। और हाँ, तो आई होप गाइस कि आपको ये वाला तो एकदम इजी था यार, इसमें कुछ इतना कुछ था नहीं क्योंकि आपने लॉगिन किया है। अभी भी किसी को ऑटोलेट में क्वेरी आ रही है, लॉगिन वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी को भी क्वेरी है ना तो भी मेरे को कमेंट करना, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कमेंट करना। पर जब तक मुझे पता है तब तक तो आ ही जाना चाहिए, बट फिर भी कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। और इस वीडियो को भी सपोर्ट करना गाइस, जैसे आपने लॉगिन वीडियो को सपोर्ट किया, मैं बहुत खुश था, सबकी अच्छी कमेंट थी, लाइक थे, सब कुछ था, तो मैं मोटिवेट बहुत हुआ था। तो प्लीज़ गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और गाइस मैंने इंस्टाग्राम में मैंने एक पेज क्रिएट किया है, कोड विथ योगेश करके एक पेज बनाया मैंने, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अप टू डेट वहाँ पे रहता हूँ, मैं पोस्ट भी करता रहता हूँ, ठीक है। और मेरा पर्सनल अकाउंट भी है योगेश पटेल आस करके, तो मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर देना, तो वहाँ पे भी आपको सीखने को मिलेगा, अपडेट मिलेगी स्विफ्ट के रिगार्डिंग और मेरे चैनल के रिगार्डिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब कुछ करने वाला हूँ, ऐसा कुछ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक करना। और बस बाकी कुछ हो तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।